वेलकम टू जोधपुर ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, जोधपुर ऑनलाइन क्लासेज चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज है 24 जनवरी 2024 की जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम उनका आज डिस्कस करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन। केंद्र सरकार की न्यूट्री स्मार्ट विलेज परियोजना के तहत राज्य का पहला कस्टम हायरिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए ऑप्शन जगत गांव उदयपुर, बी ऑप्शन मदार गांव उदयपुर, सी ऑप्शन बोरुंदा गांव जोधपुर, डी ऑप्शन पिल्लानी गांव झुंझुनू। प्रश्न क्या है? केंद्र सरकार की न्यूट्री स्मार्ट परियोजना के तहत राज्य का पहला कस्टम हायरिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? जगत गांव, मदार गांव, बोरुंदा गांव या पिल्लानी गांव? तो पहला कस्टम हायरिंग सेंटर मदार गांव उदयपुर में स्थापित किया जाएगा। राज्य का पहला कस्टम हायरिंग सेंटर मदार गांव उदयपुर में स्थापित किया जाएगा। अब इसके मुख्य बिंदु। ये जो योजना है न्यूट्री स्मार्ट विलेज परियोजना है, ये योजना क्या है? ये कब शुरू हुई थी? 10 नवंबर 2021 को। इसमें 75 गांवों को गोद लिया जाएगा। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के अंदर महिला व बच्चों के पोषण को बढ़ावा देना। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं व बच्चों के पोषण को बढ़ावा देना। अब कस्टम हायरिंग के अंदर क्या होता है? सरकार ने कहा है कि किसानों को कर्ज के रूप में उपकरण उपलब्ध कराने हेतु अनुदान दिया जाएगा कि किसानों के जो भी कृषि उपकरण ही है, सॉरी, कृषि कृषि के उपकरण है उनको उपलब्ध कराने के लिए अनुदान दिया जाएगा। न्यूट्री स्मार्ट विलेज परियोजना 10 नवंबर 2024 को शुरू हुई थी। इसमें 75 गांव को गोद लिया जाता है। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के अंदर महिला में बच्चों के पोषण को बढ़ाना। कस्टम हायरिंग के अंदर सरकार ने कहा है किसान को कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए उन्हें अनुदान दिया जाएगा। ये कस्टम। प्रश्न संख्या 2। देश का पहला गारमेंट रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? देश का पहला गारमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए ऑप्शन कोटा, बी ऑप्शन जोधपुर, सी ऑप्शन जयपुर, डी ऑप्शन उदयपुर। तो देश का पहला रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। ये देश का पहला रिसर्च सेंटर होगा। ये गारमेंट्स रिसर्च मतलब कपड़ा उद्योग से संबंधित है। ये कपड़ा उद्योग से संबंधित है। जो देश का पहला रिसर्च, कपड़े पर रिसर्च और उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, इसका सेंटर जयपुर में स्थापित किया जाएगा। प्रश्न संख्या 3। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रेरणा कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक जिले से कितने विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रेरणा कार्यक्रम के तहत राज्य के प्रत्येक जिले से कितने विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 8। तो कितने विद्यार्थियों का किया जाएगा? 2 विद्यार्थियों का प्रत्येक जिले से चयन किया जाएगा। ए ऑप्शन इज ए राइट। इसके मुख्य बिंदु प्रेरणा कार्यक्रम। अब ये प्रेरणा कार्यक्रम क्या है? इसके तहत बच्चे का सार्वभौमिक विकास किया जाएगा। बच्चे का सार्वभौमिक मतलब शिक्षा से, व्यवसाय से, सब चीज़ का बच्चे को नॉलेज दिया जाएगा। ये कार्यक्रम अलग अलग श्रेणियों में होगा, एक साथ नहीं होगा, अलग अलग श्रेणियों में होगा। प्रत्येक श्रृंखला होगी। प्रत्येक अलग अलग श्रृंखला में होगा। प्रत्येक श्रृंखला में 15 जिलों से 30 बच्चों का चयन किया जाएगा। ये याद रखना। इस योजना में प्रत्येक 15 जिलों से 30 बच्चों का चयन किया जाएगा। तो हो गया ना, एक जिले से 2 बच्चों का चयन। प्रश्न संख्या 4। हाल ही में नेशनल स्टार्टअप दिवस पर राज्य सरकार के किस स्टार्टअप को टॉप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हाल ही में नेशनल स्टार्टअप दिवस पर राज्य सरकार के किस स्टार्टअप को टॉप स्टार्टअप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मिशन यू स्टार्ट राजस्थान, मिशन आई स्टार्ट राजस्थान, मिशन ए स्टार्ट राजस्थान, मिशन एस स्टार्ट राजस्थान। तो राजस्थान के किस टॉप स्टार्टअप का अवार्ड मिला है? मिशन आई स्टार्ट राजस्थान को नेशनल स्टार्टअप दिवस पर राज्य सरकार के टॉप स्टार्टअप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पर्सन इसके मुख्य बिंदु। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। प्रश्न संख्या 5। अमेरिकन ट्रेवल्स पोर्टल के ट्रेवल एंड लीजर ये वेबसाइट ने 2024 में भारत के बेस्ट सोलो डेस्टिनेशन की लिस्ट में जोधपुर को कौन सा स्थान दिया है? अमेरिकन ट्रेवल एंड पोर्टल का एक वेबसाइट है ट्रेवल एंड लीजर में 2024 के बेस्ट सोलो डेस्टिनेशन में जोधपुर को कौन सा स्थान मिला है? दूसरा स्थान जोधपुर, जैसलमेर को मिला है, सॉरी। बी ऑप्शन इज ए राइट। अब इसके मुख्य बिंदु। सोलो बेस्ड टूरिस्ट क्या था?
जब कोई पर्यटक अकेले ही किसी डेस्टिनेशन की यात्रा करता है तो उसे सोलो टूरिस्ट कहते हैं। मतलब जो कोई पर्यटक किसी स्थान पर अकेला जाता है तो उसे सोलो टूरिस्ट कहते हैं। इस लिस्ट में भारत का गोवा राज्य पहले नंबर पर है। भारत राजस्थान के उदयपुर जिले को इस लिस्ट में 9वां स्थान मतलब मिला है। मतलब अकेले स्थान पर घूमने के लिए गोवा बेस्ट है भारत में। दूसरे नंबर पर जैसलमेर और इसी लिस्ट में उदयपुर 9वें स्थान पर है। प्रश्न संख्या 6। हाल ही में जयपुर में 21 दिन तक 21 किलोमीटर नंगे पैर दौड़कर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बनाने वाले रनर कौन है? हाल ही में जयपुर में 21 दिन तक 21 किलोमीटर नंगे पैर दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले रनर कौन है? डॉक्टर हरिदास व्यास, बी ऑप्शन महावीर सेन, सी ऑप्शन डॉक्टर प्रदीप यादव, डी ऑप्शन पारुल चौधरी। तो यहाँ 21 दिन में 21 किलोमीटर नंगे पैर कौन दौड़े हैं? डॉक्टर प्रदीप यादव। ऑप्शन सी इज ए राइट। ये इतना ही है, इसका कोई मुख्य बिंदु नहीं है। क्वेश्चन संख्या 7। राजस्थान में रेबीज उन्मूलन हेतु, रेबीज किससे होता है? कुत्ते के काटने से। किस वर्ष तक स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है? रेबीज उन्मूलन हेतु राजस्थान सरकार ने किस वर्ष तक स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया है? ऑप्शन सी इज ए राइट, वर्ष 2030 तक। प्रश्न संख्या 8। असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, ये गुलाबचंद कटारिया राजस्थान के हैं, उन्हें असम के राज्यपाल बनाए गए हैं, ये याद रखना, के द्वारा हाल ही में किस रोपवे का उद्घाटन किया गया है? ए ऑप्शन नीमच माता रोपवे उदयपुर, डी ऑप्शन सामोद हनुमान मंदिर जयपुर, सी ऑप्शन अन्नपूर्णा माता रोपवे जयपुर, डी ऑप्शन सावित्री माता रोपवे पुष्कर। तो गुलाबचंद कटारिया ने किस रोपवे का उद्घाटन किया है? नीमच माता रोपवे उदयपुर में हाल ही में उद्घाटन किया है। ए ऑप्शन इज ए राइट। इसके मुख्य बिंदु नीमच माता रोपवे, इसका उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को हुआ है। ये याद रखना, कब हुआ? 12 जनवरी 2024 को। सॉरी, यहाँ 22 है, 22 जनवरी को, 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन हुआ है। ये फतेह सागर झील उदयपुर पर बनाया गया है। किस झील के पास है ये? फतेह सागर झील उदयपुर पे। इसमें 12 ट्रॉलियां लगाई जाएगी। एक साथ 72 लोग इसमें सफर कर सकते हैं। कितने लोग? 72 लोग इसमें सफर कर सकते हैं। नीमच माता रोपवे का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को हुआ था। ये फतेह सागर झील के किनारे है। इसमें 12 ट्रॉलियां लगाई गई है। एक साथ 72 लोग सफर कर सकते हैं। राजस्थान का पहला रोपवे कौन सा है? सुंदा माता रोपवे जालोर, जो जालोर में स्थित है। सुंदा माता रोपवे राजस्थान का पहला रोपवे। इसकी शुरुआत दिसंबर 2006 में हुई थी। ये राज्य का सबसे बड़ा रोपवे, ये भी याद रखना, राज्य का सबसे बड़ा रोपवे कौन सा है? सुंदा माता रोपवे जालोर, जिसकी शुरुआत 2006 में हुई। और ये नीमच वाला भी याद रखना। क्वेश्चन संख्या 9 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में विधि विभाग होता है कानूनी विभाग द्वारा महाधिवक्ता पद का अतिरिक्त चार्ज किसे दिया गया है? हाल ही में विधि विभाग द्वारा महाधिवक्ता पद का अतिरिक्त चार्ज किसे दिया गया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राजेश मेहर्षि। राजेश मेहर्षि को इसका अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट। मुख्य बिंदु, ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है साहब, ये राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है जब महाधिवक्ता पद का अतिरिक्त चार्ज किसी को दिया गया है। पहले इसमें अतिरिक्त चार्ज नहीं दिया गया आज तक भी। इससे पहले आर के अग्रवाल को महाधिवक्ता बनाए जाने की चर्चा चल रही थी। वो पहले क्वेश्चन चल रहा था आर के अग्रवाल अगले महाधिवक्ता बनेंगे, वो नहीं बनेंगे साहब। इसका अतिरिक्त चार्ज राजेश महर्षि को दे दिया गया है। राजेश महर्षि को अगला चार्ज दे दिया गया है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है। ये थे आज के राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर हमारे क्वेश्चंस और मुख्य बिंदु अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स वीडियो में।